ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि प्रदोष का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है। विशेष क्यों है? क्योंकि ये वैशाख महीने की आखिरी प्रदोष है और आपके पास अब आखिरी मौका है। इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि वैशाख की प्रदोष के दिन जरूर करने चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि कैसे करना है इन सभी उपाय को। ठीक है, तो पहले उपाय की हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि शहद की 7 बिंदी लगा के करनी होगी। दूसरा उपाय आपको 7 कांटे वाला बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। तीसरा उपाय आपको बेल के फल से करना है और चौथा उपाय आपको मूंग के दानों से करना होगा। ठीक है, एक एक करके सभी उपाय की बात करेंगे, सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि शहद की 7 बिंदी लगाने वाला है। क्योंकि भैया शहद की बिंदी तो लगाएं, लेकिन इसका सबसे पहले फायदा बता दो, फिर उपाय करने का मजा आएगा। देखो इसका एक फायदा है और वो फायदा क्या है? क्लेश, है ना। आज के टाइम पे क्या होता है, लोगों की लाइफ इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि इंसान थका हारा आता है, उससे कोई बोल दे तो इंसान गुस्सा हो जाता है। उसमें उसकी गलती नहीं है, ऐसा समय है, बिजी लाइफ सबका चल रहा है, तो गुस्सा होना स्वाभाविक हो जाता है लोगों का, है ना। आपके घर में क्लेश होता है ना, क्या करना, इस तरीके से शहद लेना। ठीक है, शहद की 1 चम्मच शहद लेना, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शहद लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। अब जब महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे, कहोगे भैया सुबह जाए या शाम को जाए, तो इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन करना है प्रदोष के दिन ही। ठीक, कब करेंगे? अब जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास, तो शहद की जो 1 चम्मच आप लेके गए हो, उसकी 7 बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लगानी होगी। कितनी बिंदी? 7 बिंदी। जब 7 बिंदी आप लगा रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 7 बिंदी लगाना। ठीक है, उसके बाद वहीं पर खड़े होकर के माता से प्रार्थना करना, माता हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत लड़ाइयां करता है, बहुत क्लेश करता है, पूरा घर परेशान है उस इंसान से, आप उसके दिमाग को सही कर दें। ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना करना। और ये जो शहद की 7 बिंदियां यहाँ पे आपने लगा रखी है, इस शहद की 7 बिंदियों को निकाल लेना वहां से और एक छोटी सी कटोरी अपने साथ लेके जाना, उसमें इकट्ठा कर लेना। ठीक है, इकट्ठा करने के बाद आप 1 लोटा शुद्ध जल उत्तर की तरफ देखते हुए, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देखते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, बातें समझ में? अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। जो आपने कटोरी में शहद को इकट्ठा किया है, उस इकट्ठे किए हुए शहद को लेकर आप अपने घर चले जाना। ठीक है, और घर जाकर के जितने भी रूम्स हैं आपके घर में, जितने भी कमरे हैं, सिर्फ वॉशरूम को छोड़ करके सभी दरवाजों पर एक एक बिंदी लगाते हुए चले जाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन अपने घर पे ला करके शहद की इस तरीके से बिंदी लगा देता है, उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता, कभी भी लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं बनता। ठीक है, तो प्रदोष का सबसे प्यारा उपाय है लड़ाई झगड़े का, क्लेश का, तो आप अपने घर में जरूर करिए। ठीक है, चलो पहले उपाय की बात की है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि 7 कांटों वाला है ना। सबसे पवित्र उपाय है, वैशाख महीने की जो प्रदोष पड़ती है उसी दिन इस उपाय को किया जाता है और किसी प्रदोष पर इस उपाय को नहीं करते। इसीलिए ये वीडियो में बार बार आपको याद दिलाता हूं और बनाता भी हूं। ठीक है, सुनिएगा, लेकिन ये बता दो कि इस उपाय को करने से आपके जीवन के जितने भी कांटे होंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, बीमारी है, क्लेश है, लड़ाई झगड़ा, नौकरी, कुछ भी है ना, इस उपाय को जरूर करिएगा। ठीक, देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेल का बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा है ना। आपको पता होना चाहिए कि बेल में भी क्या होते हैं, कांटे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो छोटे छोटे कांटे दिख रहे हैं ना, इस तरीके से आपको क्या करना होगा, बेल पेड़ से कांटों को निकाल लेना होगा, तोड़ लेना होगा। इसीलिए वीडियो में 2 दिन पहले बना रहा हूं, ताकि आप क्या करेंगे, कल किसी भी तरीके से बेल के कांटों को इकट्ठा कर लीजिएगा। कितने कांटे? 7 कांटे। किसी भी छोटे बच्चों को तोड़ने के लिए मत दीजिएगा। बेल के कांटे बहुत मजबूत होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, उनके हाथों में लग जाने से बहुत बड़ा घाव हो सकता है। इसलिए आपको मैं सचेत कर रहा हूं कि किसी बड़े को भेजिएगा या फिर आप खुद जाइएगा, किसी भी चाहे चक्कू से निकाल लो या फिर हाथ से तोड़ लो, बस आपके हाथों में लगना नहीं चाहिए। ठीक है, बात है समझ में? 7 कांटे लेना, साथ ही साथ जरूरत होगी इस तरीके से एक धतूरे की। ठीक है, धतूरा आपके मार्केट में बहुत आसानी से 2-3 रुपए में मिल जाएगा। अब देखो जो बताने जा रहा हूं उस चीज को सुनिएगा। फेस किधर रखोगे? उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। महादेव के शिवलिंग के ऊपर के पास पहुंच करके सबसे पहले उस धतूरे को समर्पित करना होगा। कहां पे? महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर। जब धतूरा चढ़ाया जाता है तो धतूरे का जो कांटे वाला भाग होता है ना, वो होता है आपकी तरफ, और जो डंडी का भाग होता है माता अशोक सुंदरी की तरफ। कोशिश करिएगा जो आपके पास 7 कांटे हैं बेल के, एक एक करके समर्पित करिएगा और कोशिश करिएगा कि वो कांटे धतूरे के ऊपर ही रुक जाएं। अगर धतूरे के ऊपर नहीं रुकते हैं कांटे, तो आप धतूरे के आसपास कहीं पर भी उन 7 कांटों को रखिएगा, एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, एक साथ मत समर्पित करना, एक एक करके समर्पित करना। जब समर्पित हो जाए, सारी पूजा खत्म हो जाए, महादेव के शिवलिंग के पास खड़े होना, हाथ जोड़ना, महादेव से नजरों में नजरें मिलाना और उनसे कहना, महादेव इस 7 कांटे मैंने आपको समर्पित किए हैं, जिस तरीके से ये कांटे हैं मेरे भी जीवन से आप इसी तरीके से कांटों को निकाल दें, इसीलिए कांटे मैं आपको समर्पित कर रही हूं या कर रहा हूं। आप मेरे जीवन के सारे कांटों को दूर करें, हमारे घर में हमेशा खुशियां रहें, सुख समृद्धि हमारे घर में बनी रहे। कुछ इस तरीके से प्रार्थना करेंगे और आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा उपाय सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ वैशाख महीने की प्रदोष पर ही किया जाता है और किसी प्रदोष पे नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको बेल के फल से करना होगा, है ना। तो ये बेल के फल का जो उपाय है मैंने आपको 4 से 5 बार बता दिया है, एक बार और समझ लो कि कैसे करना है। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो स्क्रीन पर आपको बेल के बहुत सारे फल दिख रहे हैं ना, मार्केट में भी आपको 20-25 रुपए में बेल का एक बड़ा सा फल मिल जाएगा। ठीक है, एक बड़ा सा फल खरीदना और वैशाख महीने में कोई सी पवित्र दिन पड़े, जैसे एकादशी पड़ जाए, चाहे तो प्रदोष पड़ जाए, मासिक शिवरात्रि पड़ जाए, या फिर कोई सा भी विशेष दिन पड़े, सोमवार पड़े, तो उस दिन क्या करेंगे, बेल के फल को ले जाकर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। ठीक है, महादेव से प्रार्थना करेंगे, महादेव हमारे घर में बहुत लोग
बीमार रहते हैं, बहुत लोग को प्रॉब्लम है, हमेशा मेडिसिन खाते हैं, दवा खाते हैं। ये जो बेल का फल मैंने आपको समर्पित किया है, इस बेल के फल को आप औषधि बना दें, जिससे जो भी व्यक्ति इस बेल के फल को खाए उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाएं। ठीक है, पहले आप भगवान से परमिशन लेंगे, उनसे पहले आप कहेंगे इस बात को कि मुझे ये बेल का फल यहां से उठाना है, आप इसको पहले औषधि बनाओ, उसके बाद मैं इसको लेकर के अपने घर जाऊंगा। ठीक है, तो आप उनसे कहेंगे महादेव आप इस बेल के फल को औषधि बना दें, एक अमृत बना दें, जिससे जो भी व्यक्ति इस बेल के फल को खाए उसके जीवन के मतलब उसके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए। ठीक है, बेल के फल को यहां से उठाएंगे, अपने घर लेके जाएंगे, और जो भी व्यक्ति बीमार होगा, जिस दिन वैशाख का महीना खत्म होगा, अभी नहीं खाना, जिस दिन वैशाख का महीना खत्म होगा उसके अगले दिन ही उसको फोड़ना, और उसके गूदे को पूरा परिवार चाहे तो जूस बना लो या फिर कुछ भी करके सारा परिवार खा लेना। ठीक है, बातें समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे और इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि आपको मूंग के दानों से करना होगा, है ना। जब प्रदोष आती है, ये उपाय मैं आपको जरूर याद दिलाता हूं और जरूर बताता हूं, क्योंकि किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल का ये उपाय सबसे पवित्र माना गया है। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना। क्योंकि कितने बेलपत्र हम लेंगे, या तो 1 ले लो, 3 ले लो, या फिर 5 ले लो, जितनी आपकी इच्छा हो, लेकिन वो बेलपत्र कहीं से टूटा हुआ या फिर फटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ हमें लेना होगा गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे एक बड़ा सा गुड़ होता है, उस बड़े से गुड़ में छोटा सा टुकड़ा तोड़ लेना। ठीक है, छोटा सा टुकड़ा लेना। साथ ही साथ लेना होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है शमी पत्र, है ना। शमी पत्र आप में से जिस भी मेरे भाई बहन के पास ना हो, तो शमी पत्र की जगह पे आप चावल के दानों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर 1 ले लो, 3 ले लो, या फिर 5 शमी पत्र ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। फिर हमें लेना होगा यहाँ पर 1 चुटकी। अब उस 1 चुटकी में चाहे जितने मूंग के दाने आ जाएं, आपको गिनने की जरूरत नहीं है, 1 चुटकी मूंग के दाने लेना। अब इस उपाय को करने के लिए हमें कोई और कलश नहीं चाहिए, आपको तांबे का ही लोटा चाहिए। सबसे पहले इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भरना। जितनी चीजें मैंने आपको बताई, गुड़ दिखाया, बेलपत्र दिखाया, शमीपत्र दिखाया, मूंग के दानों को दिखाया, उन सभी चीजों को इस कलश में डाल देंगे, लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। कब जाना होगा? प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। प्रदोष काल हमेशा शाम के टाइम पे होता है, इस चीज का ध्यान रखना। बहुत लोग सुबह ही पहुंच जाते हैं, नहीं, प्रदोष काल के टाइम पहुंचना, फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जब आप समर्पित कर रहे हो तो महादेव से अपनी कामना, आपकी जो मनोकामना है, जिस मनोकामना से इस उपाय को कर रहे हो, वो कामना कहते हुए जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। अपना दाहिना हाथ लगाना और अपने दोनों आंखों पे अपनी मनोकामना कह के लगा लेना। आपकी सारी इच्छाएं 2 से 3 प्रदोष करते ही सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर करेंगे, है ना। बहुत ही आसान से सारे के सारे उपाय थे। कोशिश की आपको अच्छा बताने की, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। मुझसे फोन पे बातें कर रही हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज। जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, नीचे कमेंट में भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।